Hi friends, welcome in my YouTube channel. I am Dr. Rajkumar Naga. Today we are going to study the medicine Thuja occidentalis. तो आज हम देखेंगे कि थूजा क्या होती है, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट मेडिसिन से और इसका क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस, जिसका कॉमन नेम है ट्री ऑफ लाइफ या वाइट सदार बोलते हैं इसको। फैमिली कॉनीफेरेसी जो कि वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है और मदर टिंचर के लिए हम फ्रेज ग्रीन ट्विंक्स का उपयोग करते हैं और थर्मल रिलेशन जो है वो है चिली। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हुए वो है थूजा bears the same relation to the psychosis of the Hahnemann, Figwarts, Condylomata and warts like excrescences upon mucus and cutaneous surface. This sulfur does to sora और mercury to syphilis। जैसे कि सोरा के लिए सल्फर है और सिफिलिस के लिए मर्क्यूरी को हम देखते हैं, उसी तरीके से साइकोटिक के लिए हम थूजा का उपयोग करते हैं। Adapted to the hydrogenate constitution of granules which is related to psychosis as effect is to cause. Acts well in lymphatic temperament and very fleshy person, dark complexion, black hair and unhealthy skin. Black hair, unhealthy skin and dark complexions होता है, lymphatic temperament है। अगर हम मेंटल जनरल की बात करें तो एक स्पेसिफिक फिक्स्ड आइडियाज होते हैं पेशेंट को, एज इफ अ स्ट्रेंज पर्सन वेयर एट हिज साइड, उसे ऐसा लगता है कोई अनजान व्यक्ति उसके साइड में खड़ा है या साइड में है। एज इफ सोल एंड बॉडी वर सेपरेटेड, उसे लगता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग होता है। एज इफ अ लिविंग एनिमल वर इन एब्डोमेन, ऐसा लगता है कि पेट में कोई जीवित प्राणी है या फिर एनिमल है। और बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपीरियर पावर, ऐसा लगता है उसे कि किसी वो सुपर पावर के अंडर में काम करता है, सुपर पावर उसे गवर्न कर रही। तो एक फिक्स्ड आइडियाज है पेशेंट के, पेशेंट की सोच है कि उसे लगता है कि कोई अनजान व्यक्ति खड़ा है, शरीर और आत्मा अलग है, पेट में कोई लिविंग एनिमल्स हैं और किसी सुपर पावर के अंडर में वो काम करता है। और आगे लिखा हुआ इंसेंट वुमेन विल नॉट बी टच्ड और अप्रोच्ड। इंसेंट वुमेन ना टच करने देती है ना ही अप्रोच करने देती है, या उसके पास कोई जाए उसे पसंद नहीं आता है। और ये लिविंग एनिमल वर इन एब्डोमेन हम इसे डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं सल्फर वाले चैप्टर में, सल्फर वाले मेडिसिन में। अगर हम फिजिकल जनरल की बात करें तो एलिमेंट्स में एलिमेंट्स फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन जो कि एंटीमटाडन सलीशा में भी है, फ्रॉम सप्रेस्ड और माल्टीट्रेट गोनोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी के समय में कोविड के वैक्सीन लगे हुए, कोविड वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों में बालों का झड़ना, हाथ पैर में जलन, किसी में डायरिया, इस तरह की चीज़ें आई है। तो ये बहुत अच्छी दवाई है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। तो हम ये देखेंगे कि बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में एंटीमटाडन और सलीशा में क्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के लिए तो थूजा में लिखा हुआ एलिमेंट फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। और अगर हम सलीशा की ओर बात करें तो सलीशा में लिखा हुआ बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन स्पेशली एब्सिस एंड कन्वर्जन। अगर वैक्सीनेशन के बाद एब्सिस या कन्वर्जन हो तो हम सलीशा के बारे में सोचेंगे, थूजा के बारे में भी सोचते हैं। अगर हम आगे बात करें फॉर बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन थूजा फेल्स एंड सलीशा इज नॉट इंडिकेटेड, ऐसे केसेस जहाँ पे थूजा ने काम ही नहीं किया और सलीशा इंडिकेटेड नहीं है तो हम वहाँ पे एंटिम टी का उपयोग करते हैं। अगर हम आगे बात करें फ्रॉम सप्रेस्ड और माल ट्रीटेड गोनोरिया के लिए तो सप्रेस्ड और माल ट्रीटेड गोनोरिया में आगे लिखा हुआ है गोनोरिया चेक्ड बाय कोल्ड वेट वेदर मर्क्यूरी फॉलोड बाय रोमेटिज्म। तो अगर किसी को रोमेटिज्म होता है चेक्ड गोनोरिया से तो वो सारसा परेला होगी। अगर हम बात करें मेडोराइनम की तो मेडोराइनम में लिखा हुआ है from the constitutional effect of maltreated and suppressed gonorrhea when the best selected remedy fails to relieve or permanently improved। तो ये मेडोराइनम होगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट आ रहा है मेडोराइनम में गोनोरिया सप्रेशन की वजह से। अगर हम एग्नस की बात करें तो इम्पोटेंसी आफ्टर फ्रिक्वेंट अटैक ऑफ गोनोरिया, फ्रिक्वेंट अटैक ऑफ गोनोरिया की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। थूजा में भी लिखा हुआ, थूजा में स्पेसिफिक लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रॉम सप्रेस्ड और माल्ट्रीटेड गोनोरिया की वजह से एलिमेंट्स आते हैं और वो एलिमेंट्स क्या हैं सप्रेस्ड गोनोरिया कॉजिंग आर्टिकुलर रोमेटिज्म, प्रोस्टेटाइटिस, साइकोसिस, इम्पोटेंसी, कोंडाइलोमाटा एंड मे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रबल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रबल हो सकती है, चाहे आर्टिकुलर रोमेटिज्म और इम्पोटेंसी, ये सब सिम्टम्स आते हैं। Sensation as if body were, especially the limbs were made up of glass and would break easily. Flesh feels as if bitten from the bones. Phytoleka and as if scraped by rust rocks. ऐसा लगता है face feels as if bitten from the bones, rust rocks.
चिल बिगनिंग इन द थाइज। अगर हम आगे बात करें स्वेट की, तो स्वेट ओनली ऑन अनकवर्ड पार्ट्स और ऑल ओवर एक्सेप्ट द हेड, रिवर्सिबल ऑफ सैलिशिया। यहाँ पे देखिए अनकवर्ड पार्ट पे होता है, हेड पे नहीं होता, जबकि सैलिशिया में हेड पे ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है पसीना। व्हेन ही स्लीप्स, जब वो सोता है तो पसीना होता है। स्टॉप व्हेन ही अवेक, जैसे ही उठता है स्वेट नहीं होता है और सोने पे ही आता है। प्रोफ्यूज और सॉर स्मेलिंग, फेटिड एट नाइट, पर्सपिरेशन स्मेलिंग लाइक हनी ऑन द जेनाइटल्स। पर्सपिरेशन कैसा स्मेल करता है? हनी लाइक ऑन द जेनाइटल। जेनाइटल का पर्सपिरेशन स्पेसिफिक स्मेल के साथ आता है। अगर हम इसकी बात करें पर्सपिरेशन की, तो पर्सपिरेशन में सैम्ब्यूकस में लिखा हुआ है प्रोफ्यूज स्वेट ओवर एंटायर बॉडी ड्यूरिंग वेकिंग आवर। जब वो जगा रहता है तभी पूरे शरीर पे आता है। ऑन गोइंग टू स्लीप ड्राई हिट रिटर्न, एकदम से पसीना सूख जाता है जैसे वो लेटता है। जबकि यहाँ पे थूजा में लिखा हुआ है एकदम इसके अपोजिट, स्वेट एज सुन एज ही क्लोज हिज आईज टू स्लीप। चाइना एंड कोनियम में लिखा हुआ है, कोनियम में स्पेसिफिक क्या लिखा हुआ है? स्वेट डे एंड नाइट एज सुन एज स्लीप्स और इवन व्हेन क्लोजिंग आईज। नोज में स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए हैं, क्रोनिक कैटरा आफ्टर एक्जेंथेमा, थिक ग्रीन म्यूकस, ब्लड एंड पस। हेड में स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या लिखे हुए हैं देख लेते हैं। वर्टाइगो व्हेन क्लोजिंग द आईज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें लेकेसिस एंड थेरोइडियन भी है। तो वर्टाइगो व्हेन क्लोजिंग, आंख बंद करता है तो चक्कर आते हैं इसे, और आंख खोलने पे टबेकम को आते हैं, और लुकिंग अपवर्ड में पल्सेटिला एंड सैलिशिया को आता है। अगर हम हेडेक की बात करें तो स्पेसिफिक सेंसेशन एज इफ नेल हैड बीन ड्रिवन इनटू द पैराइटल बोन और एज इफ कन्विक्स बटन वर प्रेस्ड ऑन द पार्ट्स। एग्रावेशन, ये बहुत स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्सेस से हेडेक होता है, ओवर हीटिंग से होता है, फ्रॉम टी, चाय की वजह से भी, ओवर हीटिंग से भी, एंड सेक्सुअल एक्सेस से इसको हेडेक होता है। क्रोनिक और साइकोटिक एंड सिफिलिटिक ओरिजिन। हेडेक कैसा था? क्रोनिक हेडेक होता है, साइकोटिक ओरिजिन भी हो सकता है, सिफिलिटिक ओरिजिन भी हो सकता है। अगर हम हेडेक को डिफ्रेंशिएट करें तो सेलेनियम में जो टी की वजह से लिखा हुआ वो देख लेते क्या लिखा हुआ है। हेडेक फ्रॉम टी, तो सेलेनियम एंड थूजा। सेलेनियम में क्या लिखा हुआ है? हेडेक ड्रंकार्ड्स आफ्टर डेबेचरी आफ्टर लेमोनेड्स, टी, वाइन एंड एवरी आफ्टरनून। वाइन से भी होता है, टी से भी होता है, लेमोनेड से भी होता है, डेबेचरी एंड ड्रंकार्ड्स को होता है आफ्टर एवरी आफ्टरनून, हर समय दोपहर के समय इसको सिर दर्द होता है। और डेंड्रफ लिखा हुआ वाइट स्केली डेंड्रफ, हेयर ड्राई एंड फनी। अगर हम आइज की बात करें तो आइज में लिखा हुआ है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक ओरिजिन। हेडेक भी साइकोटिक एंड सिफिलिटिक ओरिजिन का है। लार्ज ग्रेन्युलेशन लाइक वार्ड्स और ब्लिस्टर, relieved by warmth and covering, as if uncovered, feels as if a cold stream of air were blowing out through them. अगर हम eyelids में देखें, agglutinated at night, dry, scaly on the edges, styes and tarsal tumor, chalazion, thick hard notes like small condylomata after staphy partially relief and doesn't cure. chalazion and styes के केसेस में अगर स्टेफी से रिलीफ ना हो तो हम वहाँ पे थूचा का उपयोग कर सकते हैं। माउथ में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए वो है टीथ डिके एट द रूट्स, रूट से दांत सड़ते हैं, जो उसका क्राउन्स होता है वो एकदम बढ़िया होता है। मिजेरियम में भी ऐसा है। ऑन एजेस स्टैफी, क्रम्बल, टर्न येलो, सिफिलिनम। अगर हम इसके टीथ सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो स्टैफी में लिखा हुआ है और एजेस पे है क्या लिखा हुआ देखते हैं। टीथ टर्न ब्लैक, शो डार्क स्ट्रिक्स थ्रू देम, कैन नॉट बी केप्ट क्लीन, क्रम्बल, डिके ऑन एजेस एंड स्क्रूबिटेक कैकेक्सिया। तो स्टेफिस एग्रिया में है। अगर हम आगे बात करें तो रेन्यूला और वेरिकोज वेन ऑन टंग और इन माउथ। एम्ब्रेग्रेशन में टूथेक फ्रॉम टी ड्रिंकिंग। टी से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, हेडेक भी हो रहा है और टूथेक भी, दोनों टी से तकलीफ होती है इसमें। ऑन ब्लोइंग द नोज और प्रेसिंग पेन इन द होलो टीथ और एट द साइड ऑफ इट। क्यूलेक्स में बॉर्निंग हसन साहब ने ये कहा है। अगर हम जीआई की बात करें, जीआई में कॉन्स्टिपेशन स्पेसिफिक लिखा हुआ है वो है वायलेंट पेन इन रेक्टम, कंपेल, सेजेशन ऑफ एफर्ट्स, स्टूल रिसीड्स आफ्टर बीइंग पार्शियली एक्सपेल। कॉन्स्टिपेशन होता है और इतना दर्द होता है कि पेशेंट मोशन नहीं करता है या रोक लेता है, और स्टूल रिसीड्स आफ्टर बीइंग पार्शियली एक्सपेल, थोड़ा आता है और फिर रुक जाता है। तो क्या लिखा हुआ है सैनिकुला एंड सैलिशिया में, हम देख लेते हैं। सैनिकुला में लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन नो डिजायर अंटिल ए लार्ज एक्यूमुलेशन। ये बहुत स्पेसिफिक है, जब तक लार्ज एक्यूमुलेशन है, एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, जब तक बहुत सारे स्टूल इकट्ठा ना हो जाए नहीं जाता। आफ्टर ग्रेट स्टनिंग स्टूल पार्शियली एक्सपेल्ड रिसीड्स
लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल ड्राई ग्रे बाल्स मस्ट बी रिमूव्ड मैकेनिकली, मैकेनिकली रिमूव करना होता है सनिक्यूला को। अगर हम आगे बात करें सलीशिया के कॉन्स्टिपेशन की, कि आप सब लोग जानते हैं सलीशिया का कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कब लिखा हुआ, ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन लिखा हुआ है। अगर हम अमोन कार्ब और बोविस्टा की बात करें तो वहाँ पे डायरिया है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ये समझने वाली बात है कि कॉन्स्टिपेशन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर कोई पेशेंट कंप्लेन करता है तो वो सलीशिया होगी, और अगर डायरिया की कंप्लेन करता है तो अमोन कार्ब एंड बोविस्टा होगी। तो क्या लिखा हुआ है सलीशिया, हम देखते हैं ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्ट फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, यहाँ पे इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम विद ग्रेट स्ट्रेनिंग एज इफ रेक्टम वाज पैरालाइज्ड एंड पार्शियली एक्सपेल्ड रिसीड्स अगेन, ये रिसीड्स यहाँ पे स्टूल रिसीड्स होता है, यहाँ पे भी पार्शियली एक्सपेल्ड एंड रिसीड्स अगेन। तो थूजा, सैनिकुला एंड सलीशिया में ऐसा लिखा हो कि दर्द की वजह से अगर कोई पेशेंट स्टूल नहीं कर पाता है और थोड़ा होता है और फिर से रिसीड्स बैक हो जाता है तो हमें इन्हें डिफ्रेंशिएट करना होता है। अगर हम आगे बात करें तो पाइल्स में क्या लिखा है, स्वेलन मोस्ट सीवियर व्हेन सिटिंग, पेन कब ज़्यादा होता है, जब पेशेंट बैठता है। सिटिंग से एग्रावेशन बहुत स्पेसिफिक है थूजा का, और इसको बहुत बार क्लिनिकली मैंने वेरीफाई किया और सिटिंग एग्रावेशन में पेन में दिया है, तो थूजा काफ़ी आराम देती है पेशेंट को। डायरिया अर्ली मॉर्निंग एक्सपेल्ड फोर्सिबली विथ मच फ्लेटर्स अलाउज गार्गलिंग एज वाटर फ्रॉम द बंग हॉल, इतना ज़्यादा डायरिया कि वो आवाज़ के साथ निकलता है। एग्रावेशन आफ्टर ब्रेकफास्ट कब होता है, ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी, फेट फूड खाने की वजह से, वैक्सीनेशन ऑफ ऑनियंस। अगर डायरिया वैक्सीनेशंस के बाद होगा तो हम थूजा का उपयोग करेंगे। प्याज या ऑनियन खाने से तकलीफ होगी तो हम करेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ भी खाया और अगर डायरिया मोशन के लिए जाना होगा तो हम थूजा का उपयोग करेंगे। कॉफ़ी या फ्राइड फूड खाने के बाद अगर तकलीफ होगी तो भी हम, डायरिया अगर होगा तो हम थूजा का उपयोग करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है हमें। टूथ एक टी की वजह से एग्रेवेट होता है, हेडेक इसकी वजह से, और डायरिया किस वजह से, वैक्सीनेशंस, ओनियन, कॉफ़ी, फेट फूड एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट। अगर हम जीआई में देखें तो फिशर्स की बहुत अच्छी दवाई, एनस फिशर, पेनफुल टू टच, सराउंडेड विथ फ्लैट वार्ड्स और मॉइस्ट म्यूकस कंडाइलोमेटा, ये बहुत ध्यान रखना है हमें। पेनफुल टू टच है यहाँ पे। Abdomen as if an animal were crying, motion as if something alive, protrude here and there like the arms of fetus, crocus, naxomica and sulfur, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं सल्फर वाले चैप्टर में, तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर देख लें। ईयर्स की अगर बात करें तो ईयर में लिखा क्रोनिक ओटाइटिस, डिस्चार्ज प्यूरुलेंट लाइक प्यूट्रिड मिट, ग्रेन्युलेशन, कोंडाइलोमेटा, पॉलिप, पेल रेड एंड ब्लीडिंग ईजिली। हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम मेल की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए हैं। सप्रेस्ड गोनोरिया, जो कि हम इसके इनिशियल उसमें कर चुके हैं एलिमेंट्स में डिफरेंशिएट, बट फिर भी हम यहाँ देखेंगे। सप्रेस्ड गोनोरिया कॉजिंग आर्टिकुलर रोमेटिज्म, प्रोस्टेटाइटिस, साइकोसिस, इम्पोटेंसी, कोंडाइलोमेटा एंड में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रबल। थूजा में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से रोमेटिज्म, आर्टिकुलर, प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, इम्पोटेंसी, कोंडाइलोमेटा एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रबल। अगर सिर्फ इम्पोटेंसी होगी, इम्पोर्टेंसी आफ्टर फ्रिक्वेंट अटैक ऑफ गोनोरिया, तो वो इग्नस कास्ट्रस होगी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट होंगे माल्ट्रीटेड और सप्रेस्ड गोनोरिया के, वो होंगे मेडोराइनम। तो क्या लिखा है मेडोराइनम में, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ माल्ट्रीटेड एंड सप्रेस्ड गोनोरिया वेयर द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव और परमानेंटली इंप्रूव, तो मेडोराइनम होगी। एक और दवाई जिसमें लिखा हुआ चेक्ड गोनोरिया की वजह से प्रॉब्लम होना, और वो है सार्सापेरेला। उसमें क्या लिखा हुआ, गोनोरिया चेक्ड बाय कोल्ड wet weather, mercury followed by rheumatism। चेक्ड गोनोरिया की वजह से रोमेटिज्म होगा सार्सापेरेला में। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रेसिंग बर्निंग पेन इन लेफ्ट ओवेरियन रीजन व्हेन वॉकिंग और राइडिंग, मस्ट सिट और लाई डाउन। एग्रावेशन एट ईच मेंस्ट्रुअल नाइसिस, लेफ्ट ओवेरियन रीजन में पेन होता है कब, वॉकिंग और राइडिंग से, और पेशेंट को बैठना या लेटना पड़ता है जिससे उसे रिलीफ मिलता है, और हर पीरियड में ऐसा होता है। और एक स्पेसिफिक लिखा हुआ, क्वेश्चन प्रिवेंटेड बाय एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ वेजाना, जो कि प्लेटिना में भी मिलता है। बट जब भी हमें सिम्टम्स सुनते हैं तो हम प्लेटिना ही देते हैं, बट यहाँ पे हमें थूजा को भी ध्यान में रखना हो। और अगर ये ड्राइनेस की वजह से, सूखेपन की वजह से म्यूकस डिस्चार्ज नहीं हो रहा और ड्राइनेस की वजह से अगर क्वेश्चन प्रिवेंटेड हो रहा है तो लाइको, लाइसिनम एंड निट्रम प्यूर है। स्किन में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हैं, लिखे हैं स्किन लुक्स डर्टी, ब्राउन और ब्राउनिश वाइट, स्पॉट्स हियर एंड देयर,
वार्ड्स लार्ज शीडी पेडेंकुलेटेड, स्टेफी में लिखा इरप्शन ओनली ऑन कवर्ड पार्ट, बहुत स्पेसिफिक, ओनली ऑन कवर्ड पार्ट, बर्न आफ्टर स्क्रैचिंग, नेल डिफॉर्म एंड ब्रिटल। तो हम देखते हैं स्टेफी में क्या लिखा हुआ है स्किन में लेके। तो जो स्किन में लिखा हुआ लुक्स डर्टी ब्राउन और ब्राउनिश वाइट स्पॉट्स हियर एंड देयर, वार्ड्स लार्ज शीडी पेडेंकुलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ, लार्ज शीडी एंड पेडेंकुलेटेड थूजा, large CD pedunculated thuja, staphyum pigwards dry pedunculated cauliflower like after abuse of mercury, तो वो staphy होगा। pigwards with intolerable itching and burning, exuberant granulation sabina, wards के साथ अगर intolerable itching and burning है तो वो sabina है। अगर हम बात करें आगे वार्ड्स की, तो वार्ड्स में कोंडाइलोमेटा, साइकोसिस और सिफिलिटिक, लार्ज जैग्ड पेडुंकुलेटेड, ब्लीडिंग रेडिली ऑन वॉशिंग, मॉइस्ट ओजिंग एंड स्टिकिंग पेन, ब्लीडिंग रेडिली, थोड़े से भी टच से ब्लीडिंग होती है तो एसिड नाइट्रिक हो गए। अगर हम कॉस्टिकम की बात करें वार्ड्स को लेके, तो वार्ड्स लार्ज जैग्ड आफ्टर पेडुंकुलेटेड, ब्लीडिंग इजीली, एक्सुडिंग मॉइस्चर, स्मॉल ऑल ओवर द बॉडी, और स्पेसिफिक कहाँ पे, आईलिड्स के आसपास, फेस ऑन द नोज, कॉस्टिकम, नेल्स डिफॉर्म एंड ब्रिटल। और थूजा की स्किन में जो स्पेसिफिक ब्राउन और ब्राउनिश वाइट स्पॉट्स हियर एंड देयर, ब्राउन और ब्राउनिश स्पॉट मिलते हैं स्किन पे वार्ड्स के साथ। अगर हम यूरिनरी की बात करें तो सेंसेशन आफ्टर यूरिनेशन एज इफ यूरिन ट्रिकलिंग इन द यूरेथा एंड सीवियर कटिंग एट क्लोज ऑफ यूरिनेशन, जो कि सारसाप्रेला में भी लिखा हुआ है, सीवियर कटिंग पेन एट द कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन लिखा हुआ है सारसाप्रेला में। अगर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो यहाँ पे सारसाप्रेला एंड थूजा दोनों को ध्यान में रखना है कि आखिर में पेन होता है, जब आखिरी में पेशेंट थोड़ा बहुत यूरिन खत्म हो जाती है और बचती है, उस समय पेशेंट को दर्द होता है, और वो भी किस तरीके का पेन होता है, एज इफ यूरिन ट्रिकलिंग इन यूरेथा, सिवियर कटिंग एट द क्लोज ऑफ यूरिनेशन। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो व्हेन वॉकिंग द लिम्स फील्स एज ए मेड अप ऑफ वुड, पेशेंट की सब्जेक्टिव फीलिंग, पेशेंट को ऐसा लगता है कि जब वो चलता है तो एकदम एज ए लिम्स फील्स एज ए मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई है, स्टिफनेस रहती है, हम इसको स्टिफनेस से कोरिलेट कर सकते हैं। इस तरह की स्टिफनेस हमें पार्किंसन में मिलती है और अटेक्सिया में भी मिलती है। अगर हम मोडालिटीज़ की बात करें तो एग्रेवेशन कब, एट नाइट फ्रॉम हीट ऑफ बेड एट 3 AM एंड 3 PM, ये बहुत स्पेसिफिक है, दिन के 3 बजे और रात के 3 बजे पेशेंट को तकलीफ होती है फ्रॉम कोल्ड, डैम्प एयर एंड नार्कोटिक्स की वजह से एग्रेवेशन। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि हमने देखा था, मेडोराइनम सबाइना एंड सलीशा, कंपेयर कैनबिस सटाइवा, कैंथेरिस कोपेवा एंड स्टेफिस एग्रिया। सिनाबार इज प्रेफरेबल फॉर वार्ड्स ऑन द prepuce, follows well after medoranum, mercurius and nitric acid. So friends, this is all about the thuja. ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।